बुला सकते हो? आदित्य उस हिरण से रात भर बातें करता रहा। अगली सुबह आदित्य अपने खेत पर काम करने के लिए निकला ही था कि तभी हिरण उसके पीछे आने लगा। आदित्य हिरण की ओर देखकर बोला, अरे हीरा, तुम घर के अंदर ही रहो और याद रखना, अगर इस घर में कोई और इंसान आए तो उसके सामने बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तुम एकदम चुप रहना, ठीक है? अगर इंसान तुम्हें अपनी तरफ बोलता हुआ देखेंगे तो वह तुमसे डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं बोलना, चुप, एकदम चुप। इतना बोलकर आदित्य अपने खेत में चला गया। और शाम को घर लौट आया। उस दिन के बाद आदित्य की रोज यही दिनचर्या हो गई। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से अपने खेत में काम करता और रात भर हीरा से बातें करता। एक दिन आदित्य अपने खेत से लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। अरे अरे आदित्य, क्या बात है? क्या बात है? कुछ समय पहले तो तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ सा रहता था और तुम काफी उदास भी रहते थे, लेकिन अब मैं देखता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है। क्या बात है भैया? अब आप ही ने तो कहा था मुखिया जी कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे, तो समझ लीजिए कि भगवान ने सब कुछ सही कर दिया। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्हारे लिए एक खुशी की बात और है। अच्छा, कैसी खुशी की बात बताइए? देखो आदित्य, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह हो जाए। तुम्हारे माता पिता तो अब इस संसार में रहे नहीं, इसीलिए इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा विवाह किसी अच्छी लड़की से संपन्न करा दूं, और मैंने लड़की भी देख रखी है। क्या? और क्या नाम है उस लड़की का? देखो बेटा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती पुत्री राधा है। मुखिया की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। आदित्य को गहरी सोच में डूबता हुआ देख मुखिया बोला, अरे क्या हुआ आदित्य? देखो, अगर तुम्हें मेरी बेटी से विवाह करने में कोई आपत्ति है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा विवाह गांव की किसी दूसरी सुंदर कन्या से करा दूंगा, है ना?